पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जैनरान हान के छोटा भाई लीन को गजब तरीके से हरा दिया था और वहाँ पर जो छोटू मास्टर था फाइट खत्म होने के बाद मास्टर जैनरान के पास आया था और उससे ये कहता है कि क्या तुम मेरे सेक्ट में शामिल होना चाहोगे, मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए बाकी सारे मास्टर भी मास्टर जैनरान को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उनमें से एक फीमेल मास्टर भी थी जो मास्टर जैनरान को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहती थी। और अब आगे छोटू मास्टर, तू खुद ही बड़ा लूजर है, तू तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जेनन से भी जीत सकता है, तो तू उसका मास्टर क्या बनेगा, जेनन ही तेरा मास्टर बन जाएगा, इसलिए तू यहाँ पर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता जेनन को। मैं हूँ यहाँ पर जो जेनन को डिजर्व करती हूँ। मैंने भी कभी बुराई नहीं की जेनन की, मैंने भी हमेशा से कहा है कि जेनन आगे चलकर अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर बात फिक्स हो जाती है कि जेनन मेरे ही पीक में शामिल होगा। और अगर छोटे मास्टर तुझे कोई आपत्ति है ना, तो सीधा सीधा तो यहाँ पर आ और मेरे साथ फाइट कर ले। तू जीता तो जेनन को तू ले जाना और मैं जीती तो जेनन को मैं ले जाऊंगी। क्यों, कैसा लगा मेरा ये ऑफर? तब एक दूसरे पीक का मास्टर वहाँ पर जेनन से कहता है कि जेनन, तुम्हें याद होगा ना कि बहुत पहले की बात है जब मास्टर लू जो थे वो तुम्हारे पास आए थे और शेनलाओ को और तुम दोनों को यहाँ पर इस सेक्ट में शामिल किया था। तो तुम्हें पता है मास्टर लू को भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने ही मास्टर लू को लगाया था ताकि वो पूरे के पूरे आसपास के इलाके में जाएं और अच्छे टैलेंटेड लोगों को किंशन सेक्ट में शामिल करे। मैंने ही तुम्हें और शेनलाओ को इस सेक्ट में शामिल कराया था। तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहता है ना तो तुम मेरे पीक में शामिल हो सकते हो। फीमेल मास्टर उस मास्टर से कहती कि क्या मैं अचार डालूं? तुमने बस इन दोनों को सेक्ट में शामिल किया, उसके बाद कुछ मदद की थी क्या? कुछ नहीं मदद की ना, तो तुम अपनी मुंह बंद ही कर लो। जेनर तो मेरे ही पीक में शामिल होने वाला है, बस बात खत्म हो गई। वही दूसरे सेक्ट के जो मास्टर वगैरह थे वो लोग तो यहाँ पर जेनर को अपने पीक में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वो जेनर की पावर देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे कि मानना पड़ेगा किंशन सेक्ट के पास इतने अच्छे टैलेंट है कि वो लोग आपस में ही झगड़ा करते हैं अपने पीक में शामिल करने के लिए। इस जेनर की जो स्वॉर्ड स्पीड और स्वॉर्ड एनर्जी है ना, इससे पहले मैंने इतने उम्र के डिसाइपल में कभी नहीं देखी थी। मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पर इसकी इतनी अच्छी स्वॉर्ड प्रैक्टिस को देखकर। इसका जो भी मास्टर होगा जिसने इसे सिखाया ना, वो बहुत ही कमाल की चीज होगी। हर एक अटैक इसका पॉइंट टू पॉइंट था, ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा था ना एक पॉइंट कम था। जिसकी जहाँ जरूरत थी उसने उसी तरह से अटैक किया। इतना परफेक्ट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और काफी ज्यादा मेहनत लगती है इतना ज्यादा स्वॉर्डमैनशिप में परफेक्ट होने के लिए। तब वो जो छोटी बच्ची की वो अपनी आंटी से कह रही थी कि आंटी सुनो ना, किंशन सेक्ट में तो टोटल 9 पीक है ना, तब मुझे यहाँ पर जो मास्टर है वो साथ ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? बाकी 2 मास्टर कहाँ चले गए? कंपटीशन में तो सबको यहाँ पर आना चाहिए था ना। जिस पर उसकी आंट कहती है कि देखो यहाँ पर 9 पीक हैं और उसके 9 अलग अलग मास्टर हैं, तो जिसमें से 7 यहाँ पर हैं, पर एक है अंडरवर्ल्ड वाला मास्टर जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं आया। जब तक वो जरूरी काम रह रहे तब तक ये अंडरवर्ल्ड का मास्टर बाहर नहीं आता है। और उसके बाद बचा आखिरी मास्टर जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले वो यहाँ से हेवन में जा चुका है। इसी वजह से किंशन सेक्ट का जो आखिरी पीक है ना, जिसका नाम शेनमू पीक है, वो हमेशा से खाली रहता है जब से वहाँ का मास्टर हेवन। तो तुम यहाँ पर ऐसा समझ सकती हो कि यहाँ पर पीक तो 9 है लेकिन मास्टर 8 ही है, एक आखिरी वाला पीक खाली है। और जैसे ही ये वहाँ का मास्टर हेवन में गया था ना, उसके बाद से ही उस पीक को स्पिरिचुअल पावर की मदद से लॉक कर दिया गया। ना ही उसके अंदर कोई जा सकता है, ना ही कोई वहाँ से आ सकता है। वो पीक पूरी तरह से खाली है, क्योंकि जब वहाँ पर मास्टर पहले रहा भी करते थे ना, तो इन्होंने आज से पहले कभी भी किसी भी डिसाइपल को सेलेक्ट नहीं किया था। एक से बढ़कर एक अच्छे डिसाइपल होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी डिसाइपल को सेलेक्ट किया ही नहीं। जिसके बाद अब बारी वहाँ पर उस बंदी की आती है जो कि ये ऑक्शन का होस्ट था। वो वहाँ पर आने के बाद जनन से कहता है कि अरे जनन, क्यों, क्या कहते हो, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओगे? देखो, मानता हूँ मैं दूसरे सेट का हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम इस सेट को छोड़कर मेरे सेट में आओगे ना, तो मेरे पास बहुत सारी स्पेशल पिल, स्पेशल फ्रूट है जो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। क्यों, कैसा लगा मेरा ऑफर, मेरे साथ शामिल होगे? लेकिन जनन कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। जिस पर वो होस्ट वाला मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम टाइम ले सकते हो जब तक ये कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन खत्म होने से पहले तुम्हें फैसला सुनाना पड़ेगा कि तुम कौन से पीक में जाना चाहते हो। जिस पर जेरन मान जाता है और वो वहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे बैठकर वहाँ से जा चुका था। अब बारी यहाँ पर होती है सिस्टर जाओ की, और ये आखिरी राउंड होने वाला है इस कंपटीशन का। इसे सिस्टर जाओ बीच में आती है ताकि उसके साथ जो भी फाइट करने आएगा वो उससे फाइट करेगी। लेकिन सिस्टर जाओ यहाँ पर किसी से भी फाइट कर पाती, तभी वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का मास्टर आ जाता है, जो वहाँ पर आने के बाद सिस्टर जाओ से कह रहा था कि देखो, मुझे ही लगता है कि
लेकिन अभी भी सेफ्टी में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें हरा सके, तो इस फाइट को कराने का मतलब ही नहीं होता। मैं बिना फाइट के यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा ऑफर दे रहा हूँ कि मैंने बहुत सालों से किसी भी अच्छे डिसाइवर को सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि लोग यहाँ पर मेरे अंडरवर्ल्ड में आना ही नहीं चाहते। मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे अंडरवर्ल्ड में आ सकती हो। मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करूंगा हमारे अंडरवर्ल्ड में। वहाँ पर तुम्हें हर चीज मिलेगी कल्टीवेशन करने के लिए। तो अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम हमारा अंडरवर्ल्ड पीक को सेलेक्ट कर सकती हो। ये सुनकर साइलर हैरान थे कि अरे यहाँ पर तो अंडरवर्ल्ड का मास्टर आ गया, वो भी सीधा सीधा बिना कंपटीशन किए। सिस्टर जाओ को अपने साथ ले जाना चाहता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी आएगा और ऐसे ही ले जाएगा। माना कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का मास्टर सबसे ज्यादा बड़ी पोजीशन रखता है, लेकिन हम बाकी लोग भी तैयार है ना यहाँ पर सिस्टर जाओ को अपने पीक में शामिल करने के लिए। हमारे ख्याल से ना हमें सिस्टर जाओ के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए कि असल में वो कौन से पीक में शामिल होना चाहती है। तो सभी लोग यहाँ पर जाओ से ही कहने दे कि तुम ही बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा फाइनल राउंड तो वो गई नहीं। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।